हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको दो चरों में रैखिक समीकरण का हल बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले दो चरों में रैखिक समीकरण का हल करने के लिए तीन विधि होती है। तो देखिए, पहला विधि आपका होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपका होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि। और आपका तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो तीन तो आपका होता है इसका विधि बनाने के लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, अगले वीडियो में पढ़ेंगे विलोपन विधि, और उससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग वज्र गुणन विधि। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। यहां लिख देते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या है। प्रतिस्थापन विधि का नियम यह है कि करना क्या है कि एक चर का मान दूसरे चरों के पद में निकालना है। किसी एक समीकरण को उठाएंगे और एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, उस चर का मान किसी दूसरे समीकरण में रख करके वहां से एक चर का मान निकाल लेंगे। और फिर जब एक चर का मान निकल जाएगा, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट समीकरण है, ये आपका सेकंड समीकरण है, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। चलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण एक से क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 14। इसको मानते हैं समीकरण नंबर एक, वही एक ही है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे x का मान निकाल लेते हैं y के पद में। तो क्या होगा, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू करते हैं, ये तो 14 आपका रहेगा, और इस y को इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर भगा देते हैं, तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये आपका, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड, यानी कि तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए, x का मान आपका निकल चुका है। x इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस का y, 14 माइनस का y। तो अब इस x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में भर देंगे। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, यही है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका 4। अब इसमें हम लोग x का मान भर देंगे। तो x का मान कितना है, 14 माइनस का y। तो 14 माइनस का y, और ये माइनस y तो पहले से है, इक्वल टू आपका ये 4 हो गया। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 14 और माइनस वाई, माइनस का 2y इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए, हम इस अक्षर को इधर भेज देंगे, तो अक्षर इसमें प्लस है, 14 जाएगा तो माइनस, तो माइनस 2y इक्वल टू 14, और ये प्लस जाकर हो जाएगा क्या, माइनस का आपका 14। ठीक है। अब देखिए, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 14 में से घटेगा 4, तो आपका माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है ना। और माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपका 10 रहेगा, और इधर 2 से गुणा में है, जाएगा तो भागा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यहाँ 2 लिख देंगे और ये कट जाएगा, यानी कि 5। तो आपका y का मान आपका कितना आ गया, 5। ठीक है ना, y का मान 5 आ गया। अब y का मान तो निकल गया, पहला चर का मान हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान किसी समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3, किसी एक समीकरण में हम लोग रख देंगे y का मान, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। चलिए हम y का मान समीकरण नंबर 3 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे
लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, x इक्वल टू 14 माइनस का y है, यही है। तो x इक्वल टू 14 y आपका यहां है, तो माइनस, अब y का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 भर देंगे। तो यहां से आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 में से घटेगा आपका 5, तो 9 हो जाएगा, और ये आपका x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, और यही आप लोग क्या कर देंगे, आंसर लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप सबको विलोपन विधि से हल कराऊंगा इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोग अगले वीडियो में जरूर मिलिएगा।